तो स्टूडेंट्स, जैसे कल मैंने बताया था, टूटनखामन मीन्स दैट इज़ द डिस्कवरिंग टट कि टूटनखामन टट्स के ग्रैंडफादर या फादर, जिनको अमेनहॉटेप थर्ड कहा गया था, वो एक बहुत शक्तिशाली मिस्र के राजा थे, जिन्होंने लगभग 4 डिकेड्स यानी 40 ईयर्स तक स्वर्ण युग कहलाए जाने वाले वंश पर राज्य किया था। उनके बेटे अमनहटप IV ने पूजा पद्धति को एटन के नाम से प्रमोट किया और अपना नाम बदल करके अखेनेटन रख दिया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटन, यानी कि सर्वेंट ऑफ एटन के नाम से, सेवक एटन के। और उन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी को, रिलीजियस कैपिटल को पुराने शहर थेब्स से ले जा करके नए शहर अखेनेटन नामक नए शहर, डोंट कंफ्यूज, के नाम से, यानी वो मत होना कंफ्यूज, अखेनेटन फिर से देखो जा करके स्थापित कर दिया। और वो अमेनहटप IV जिन्होंने अपना नेम बदल करके अखेनेटन रख दिया था, वो बहुत अधिक शॉक्ड हुए थे, यानी कि उनको धक्का लगा था जब उनके देश पर अमुन नामक जो मेजर गॉड कहलाते हैं, उन्होंने आक्रमण किया और उन्होंने उनकी इमेजेस को और उनके टेम्पल्स को, इमेजेस को तहस-नहस कर दिया और टेम्पल्स को बंद करवा दिया। इस प्रकार जो वेकी यानी कि जो फनी, जो विनोदी स्वभाव के राजा हो गए थे वो, और उन्होंने जो स्टार्ट किया था, अपना शुरू किया था पीरियड हिस्ट्री एंशिएंट इजिप्ट में, वो बहुत पावरफुल था, वो उसका अंत हो रहा था। तो इस प्रकार इट मस्ट हैव बीन ऑफ हॉरिफिक टाइम सेड रे जॉनसन नामक जो लक्सर के अंदर शिकागो रिसर्च सेंटर के यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे, उन्होंने ये बात कही थी कि इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम। तो अवश्य ही वो एक बहुत ही खौफनाक समय रहा होगा। इस प्रकार द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू इट, और इस प्रकार उनका जो पावरफुल परिवार है और वो अंत की ओर जा रहा था। अखेनेटन की मृत्यु के बाद में ये जो रहस्यमय तरीके से राजा ने, शासक ने के बाद में एक रहस्यमय तरीके से इसमंखकरे नामक एक राजा हुए थे, जो बहुत सूक्ष्म समय के लिए प्रस्तुत हुए थे। उसके बाद में उन्होंने कोई राज्य नहीं किया, और एक आफ्टर दैट एक बहुत ही यंग टूटनखटेन, बहुत ही यंग राजा थ्रोन यानी सिंहासन पर राज्य किया, जिसको हम किंग टट के नाम से पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से जानते हैं। अब वो द बॉय किंग ने अपना नाम, यानी इन्होंने टूटनखामन ने अपना नाम बदल लिया, खटेन ने, और बदल करके टूटनखामुन रख दिया, जिसका अर्थ होता है लिविंग इमेज ऑफ अम्यून, यानी अम्यून का लिविंग इमेज। और इस प्रकार उन्होंने पुराने तरीके के अपने पुरखों की, यानी कि एंसेस्टर्स की पूजा पद्धति को कायम किया, राज्य कैसे किया जाता है, और लगभग 9 ईयर्स तक राज्य किया, और अनएक्सपेक्टेडली यानी अचानक ही वो उनको डेथ हो गई। तो रिगार्डलेस ऑफ इस प्रकार उनकी जो फेम है, स्पेकुलेशंस हैं, जो भी यानी कि अनुमान है, ये उनके बारे में बताया जाता है। टूटनखामन के मम्मी को इजिप्ट के अंदर कई एमियों में सबसे प्रमुख माना जाता है। यानी कितनी मम्मियाँ थी इसका कोई नहीं बता सकता अंदाज, और इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट जो ने 2003 में लिस्ट बनानी शुरू कर दी थी, और इस प्रकार ये अनुमान लगाया कि 600 एंड मोर जो ममीज़ हैं वो उसमें रिकॉर्ड की गई थी, और अभी भी उनकी गिनती जारी है। सो नेक्स्ट जो फेस है उनका ममीज़ का स्कैनिंग करने के लिए पोर्टेबल CT स्कैन मशीन से किया गया था, और उसके जो कि मशीन नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस के द्वारा, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनके द्वारा भेंट की गई थी। किंग टट
की सबसे पहली मम्मी थी जो स्कैन की गई थी। और इस प्रकार उनकी डेथ और लाइफ के बारे में जो शाही तरीके से मैग्निफिशेंटली रिगली और उनके वासियों ने जाना, कंट्रीमैन ने। ये सीटी स्कैन मशीन जो होती है वो हेड से टो तक यानी सिर से पैर तक के अंगूठे तक पूरा स्कैन किया उसने राजा का तट का, और इस तरह 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में बनाए गए, खींचे गए। टट्स का हेड यानी उसका सिर टट्स का, उसको स्कैन किया गया, जो पतली स्लाइस पतले के बहुत ही गुण तरीके से स्ट्रक्चर को, जटिल तरीके, इंट्रिकेट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को जानने के लिए उसके 0.62 यानी 1 मिलीमीटर से भी कम बहुत थिन स्लाइसिस बनाए गए थे। और इस प्रकार उसका जो एरी डिटेल यानी कि स्ट्रेंज और फ्रेटेंड डिटेल लोगों के सामने आया विद एंटायर्स दैट विद एंटायर्स बॉडी जो उसकी थी पूरी की रिकॉर्ड की गई, और रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और एनाटॉमी के जो इस एक्सपर्ट्स स्पेशलिस्ट की टीम ने उनके सीक्रेट्स को जानने की कोशिश की, कि ये जाना कि जो पंख युक्त विंस्ड जो गॉडेसेस हैं, जो देवियां हैं, वो उनके किंग तट के जो गोल्ड से कवर्ड बरियल श्राइन प्लेस पर बहुत दिनों तक उन्होंने रक्षा की। यानी ये पता लगा रहस्य के बारे में पंख युक्त देवियों ने। और जो उसकी रात है, स्कैन की रात में वर्कमैन जो श्रमिक लोग हैं वो तट को कब्र से टॉम से निकाल करके बॉक्स तक ले गए थे सीटी स्कैन करने के लिए। और जो पाल बियरर्स होते हैं यानी कि जो डेड बॉडी को ले जाने वाले लोग हेल्प करते हैं, वो उन्होंने रैंप पर ढलान पर चढ़े और इस प्रकार स्वचालित सीढ़ियों से होकर के वो, क्योंकि उसमें बाहर से रेत बहुत अधिक फंस गई थी, और इस प्रकार हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा यानी कि पानी से चलाई जाने वाली लिफ्ट के द्वारा जो ट्रेलर तक यानी कि बहुत बड़ी एक काफ़ी ट्रक होता है, उस पर भारी भरकम मशीन स्कैनर रखी हुई थी, वहाँ तक ले गए मशीन के द्वारा। और 20 मिनट के बाद में 20 मिनट्स के बाद में 2 लोग बाहर निकले, और उन्होंने यानी कि पूरे बेग से दौड़ता हुआ ऑफिस बॉय पास में आया और सफ़ेद प्लास्टिक के फैन का प्रबंध करके एकदम ले गया, क्योंकि वो मशीन गर्म हो जाती थी उसको कूलिंग करने के लिए। और $1 मिलियन की जो स्कैनर मशीन है वो वहाँ से काम पूरा होने के बाद में छोड़ दी गई, क्योंकि कूलर फैन ने उस फंसे हुए रेत को, सैंड को बाहर निकाला। इस प्रकार एक गार्ड ने नर्वस होकर के, डर करके जो किया कि ये सब दिस वाज द कर्स ऑफ द फरो, इजिप्ट के राजा का ये एक कर्स है यानी कि अभिशाप है। टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट।